मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आज हम लोग देखते हैं कि इफ समवन वायलेट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देन व्हाट हैपेंड। सो वी कवर द IPR. In IPR we cover the copyrights, patent and trademarks. So in this topic we are also cover the same thing. If we violate, then what will be happen? First, plagiarism. What is plagiarism? Internet is a full of resources. वहाँ आपको फोटो, टेक्स्ट मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, बुक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो सारे रिसोर्सेज हैं जो कोई ना कोई पर्सन इसको अपलोड करता है या वो बनाता है। तो अगर हम लोग किसी और के आइडिया को या किसी और के वर्क को अपना वर्क बताकर प्रेजेंट करते हैं दोबारा इंटरनेट पर, तो ये प्लेगरिज्म कहलाता है। मान लीजिए आप एक आर्टिस्ट है, आपने एक पिक्चर बनाई और आपने उसकी फ़ोटो अपने फेसबुक पर अपलोड कर दी। ओके, नाउ अब वो फ़ोटो मैंने डाउनलोड की और मैंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर उसको अपनी फ़ोटो बताकर इसको प्रेजेंट किया, तो ये एक प्लेगरिज्म कहलाता है। तो किसी और के आइडिया को खुद का आइडिया बताकर प्रेजेंट करना एक प्लेगरिज्म कहलाता है। तो उसकी डेफिनेशन यही कहती है, प्रेजेंटिंग समवन्स एल्स आइडिया और वर्क एज वंस ओन आइडिया और वर्क इज कॉल्ड एज प्लेगरिज्म। तो अब क्या होता है अगर हम लोग जो रिसोर्सेज को यूज करें और प्लेगरिज्म में आएंगे या नहीं आएंगे, तो वो क्या प्रोसेस होता है। तो अगर हम लोग इंटरनेट से कंटेंट को कॉपी करते हैं लेकिन उसके जो ओरिजिनल क्रिएटर्स है उसको मेंशन नहीं किया, तो ये प्लेगरिज्म है। आपने किसी का वर्क या किसी का आइडिया आपने प्रेजेंट तो किया है आपने अपने प्रोफाइल पर या अपने रिसोर्सेज के थ्रू, और आपने उसका नाम भी मेंशन किया है, तो ये प्लेगरिज्म नहीं कहलाता। ओके, तो प्लेगरिज्म तभी वैलिड होता है जब आप किसी रिसोर्स को, किसी और क्रिएटर के रिसोर्स को अपना बताकर इसको यूज करते हो और कहीं भी उसका नाम मेंशन नहीं करते हो, तो ये प्लेगरिज्म कहलाता है। सपोज आपने एक पिक्चर, मैं फिर वही एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने एक पिक्चर को डिजाइन किया, बनाया, आर्टिक किया उसमें। अब ये जो आर्ट है, अगर मैं उसको यूज करना चाहूँ, है ना, मैं इसको अपने बिहार पर उसको प्रेजेंट करना चाहूँ, तो आई हैव टू मेंशन योर नेम, क्रिएटर नेम को हमें मेंशन करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो ये क्या कहलाता है, प्लेगरिज्म। तो जब हम लोग इंटरनेट से वॉलपेपर डाउनलोड करते हैं या कोई मूवी डाउनलोड करते हैं, तो काफ़ी जगह ये लिखा आता है फ्री मूवी या फ्री वॉलपेपर। तो जब आप उसके डाउनलोड कर जब आप उसको अपनी तरफ से अपने रिसोर्सेज के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं, देन तब भी अगर वो फ्री है तब भी आपको उसके मेंशन करना पड़ेगा, क्रिएटर की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। क्लियर है? तो फ्री का मतलब टोटली फ्री नहीं होता, आपको क्रिएटर को क्रेडिट देना जरूरी होता है। फर्दर, इफ समवन डिराइव्स एन आइडिया, मतलब किसी ने कुछ आइडिया बनाया एंड या कोई ऑलरेडी आइडिया मार्केट में है और आपने उसको एक नया आइडिया बताकर उसको प्रेजेंट किया है अपनी तरफ से, तो भी ये प्लेगरिज्म है। सपोज कीजिए आपने कोई कॉन्सेप्ट जनरेट किया, एक थ्योरी लिखी है आपने, ना, किसी सब्जेक्ट के ऊपर किसी रिसर्च की आपने एक थ्योरी लिखी। अब कोई और बंदा आपकी थ्योरी को बिल्कुल नई थ्योरी बताकर, खुद की थ्योरी बताकर, बिल्कुल नया आइडिया बताकर रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि वो आपसे ही रेफर कर रहा था,
लेकिन वो अपना आइडिया बताकर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी प्लेगरिज्म होता है। तो ये एक सीरियस ऑफेंस है, ये इक्विवेलेंट टू फ्रॉड है। तो पूरे राइट्स होते हैं यहाँ पर ऑथर को या क्रिएटर को कि वो जो लोग प्लेगरिज्म कर रहे हैं, ठीक है, उनको ऊपर फाइनेंशियल या कोई अदर क्लेम कर सके वो। तो ये है हमारा प्लेगरिज्म। पायरेसी इज इक्विवेलेंट टू प्लेगरिज्म ऑल्सो। तो प्लेगरिज्म को पायरेसी भी कहते हैं कि आप उसकी मल्टीपल कॉपी बनाकर उसको बेच रहे हो, ओके, विदाउट देयर इंफॉर्मेशन या विदाउट देयर परमिशंस। नाउ अब हम बात करेंगे कॉपीराइट्स। जो हमने बात की थी कि जो कॉपीराइट्स होते हैं, जो ओरिजिनल वर्क जो क्रिएटर के पास में होता है, यस, और वो ऑटोमेटिक रूप से बात चला जाता है, उसको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेटेंट के लिए उसको फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे इस वाले टॉपिक के अंदर कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट जो होता है ये क्या है। तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज व्हेन वी यूज others work without obtaining their permission to use, and we have not paid for it, it is if it is being sold। मतलब अगर आपने कोई चीज़ कोई भी वर्क जो है इंटरनेट से आपने विदाउट उसके क्रिएटर की परमिशन के बिना या उसको पे किए बिना अगर आपने उस सर्विस को या उस रिसोर्स को अगर आपने बेचने की कोशिश की तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कहलाता है। अगर आपने बेचने की कोशिश नहीं की, इसे पब्लिश किया है, रिप्रेजेंट किया है, तो वो तो कहलाएगा प्लेगरिज्म। और अगर आपने वो सोल्ड करने के पर्पज से किया है, ठीक है, क्योंकि क्रिएटर भी उसको सोल्ड कर रहा है, आप ही आपने उसकी कॉपी बनाकर भी उसको सोल्ड किया है, यस, तो ये क्या कहलाता है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। सपोज हमने कोई इमेज डाउनलोड की है इंटरनेट से और हमने अपने प्रोजेक्ट में उसको यूज किया है, और ऑनर के पास कॉपीराइट्स तो है ही है इमेज के, और उसने ये कहा रखा है कि ये इमेज फ्री नहीं है। तो ये जो इमेज हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ की है, जो क्रिएटर ने उसको बनाया था, और उसने ये बिल्कुल मेंशन किया कि ये फ्री टू यूज़ नहीं है, यस, ये पेड है, और आपने उसको यूज़ कर लिया, तो ये वायलेशन ऑफ कॉपीराइट कहलाता है। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? तो यहाँ पर जो फ्री जो नहीं है, जिसके लिए वो पेड है, जो उसकी सर्विस है, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, क्योंकि वो भी अपना इनकम उसी रिसोर्स के थ्रू जनरेट कर रहा है, और आपने बिना उसको परमिशन लिए हुए, बिना उसको पे किए हुए, और जबकि उसने फ्री भी नहीं किया था, और आप उन रिसोर्सेज को अपने पर्सनल यूज या बिजनेस के लिए काम में ले रहे हो, तो वो वायलेशन ऑफ कॉपीराइट से। अगर आपने उसको पर्सनल यूज के लिए लिया तो इट्स ओके, ये कॉपीराइट नहीं कहलाएगा, लेकिन आपने उसको वापस ट्रेड किया तो ये कॉपीराइट कहलाता है। तो ये छोटा सा मेजर मतलब छोटा सा पॉइंट है जो समझने लायक है कि कॉपीराइट्स के अंदर ऑनर का जो वर्क है वो उसकी इनकम है, और उसने वो फ्री में नहीं दिया है, और जब फ्री में देते भी है तो वो मेंशन कर देते हैं कि पर्सनल यूज़ के लिए फ्री है, आप इसको कमर्शियल पर फ्री नहीं रख सकते। तो ऐसे रिसोर्सेज को जब हम लोग पर्सनली यूज़ करते हैं, क्योंकि इसने बोल रखा है क्रिएटर ने कि भी पर्सनली लेवल पर आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो ये कॉपीराइट नहीं है। लेकिन आपने उसको अपने बिजनेस के पर्पज से इसको यूज़ किया, आप उसके थ्रू इनकम जनरेट कर रहे हो, तो फिर ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कहलाता है। ओके, बिकॉज इट इज ऑन इंटरनेट डजंट मीन दैट इट इज फ्री फॉर यूज। मतलब जब कोई चीज इंटरनेट पर होती है तो इसका कतई मतलब नहीं होता कि वो फ्री टू यूज है।
तो जब भी हम लोग कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, चेक द कॉपीराइट स्टेटस। ओके, तो आप उसका कॉपीराइट चेक कर लो कि उसने क्या लिखा है। जनरली जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ये होती है जब हम लोग वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, तो वेबसाइट में जो पिक्चर्स वगैरह होती है तो हम लोग नेट से उठाते हैं। तो जब हम लोग नेट से उठाते हैं तो हमें उस पिक्चर के लिए जो रिसोर्सेस है उसमें अच्छे से देखना पड़ता है कि उसकी कॉपीराइट्स क्या है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट बात करेंगे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट की। इसका मतलब ये होता है कि VR या कोई भी बंदा ऑथराइज नहीं है किसी और के ट्रेडमार्क जो उसने अपने सर्विस या प्रोडक्ट पे यूज़ किया है वो ट्रेडमार्क हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि एप्पल, तो कल भी हमने एग्जांपल दिया था एप्पल कंपनी का। तो मान लीजिए एप्पल कंपनी का जो ट्रेडमार्क लोगो है, ठीक है, वो आप लोग ऑथराइज नहीं हो उस लोगो को यूज़ करने के लिए। ओके, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कोई वेबसाइट बनाता हूँ तो मैं वेबसाइट के अंदर वो लोगो यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसी लोगो या उसी ट्रेडमार्क के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लॉन्च करता है। तो अगर ऐसा होता है, अगर आपने उसके ट्रेडमार्क को यूज़ किया है, जैसे मान लीजिए कि कंपनी के प्रोडक्ट तो खूब सारे हैं बट आपने उसके ट्रेडमार्क को यूज़ किया है। ट्रेडमार्क मीन्स मैंने आपको कल बताया था कि लोगो हो सकता है, स्लोगन हो सकता है, नेम हो सकता है। तो ये जो ट्रेडमार्क आप यूज़ कर रहे हैं, ओके, विदाउट देयर परमिशन इट इज़ कॉल्ड एज ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है, ना केवल उनका बात, क्योंकि कंपनी का ट्रेडमार्क एक होता है और प्रोडक्ट बहुत से हो सकते हैं। तो कॉपीराइट्स और जो प्लेगरिज्म था वो उनके प्रोडक्ट पर लागू होता है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कंपनी के ट्रेडमार्क की। ओके, तो ट्रेडमार्क जो है वो हम लोग नहीं यूज़ कर सकते विदाउट देयर परमिशंस और विदाउट पेइंग देम। तो फ्रेंड, यही था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और उसके वायलेशन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप जब वर्क करते हैं उस ऑनलाइन तभी भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय।